हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। एंड आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अब की बार ये जो ब्लॉग आएगा ये होली से रिलेटेड है और ये फर्स्ट पार्ट होगा होली का। और मैं देखिए यहाँ पर बना रही हूँ नारियल के लड्डू। तो देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाला है नारियल। सूखे जो गोले होते हैं उसको पहले ऊपर का छिलका उतार के इसको ग्रेट कर लिया था, फिर मिक्सी में इसको पीस लिया था, बुरादा बनाया था। चाहो तो बुरादा ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन ये जो है गोले को ग्रेट करके इसको तब इसको मिक्सी में पीस के तब इसका बुरादा बनाया था। और यहाँ पर कढ़ाई जो है गरम कर ली थी और गरम करने के बाद मीडियम आंच पे 2 मिनट तक इसको हमने जो था भून लिया था। तो वही मैं यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो रही है हमारी नारियल के लड्डू की। तो वैसे तो फ़िलहाल मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे गोले रखे हुए थे। एंड और ये लड्डू अच्छे भी बहुत लगते हैं, कभी आप लोग भी बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये लड्डू। और जब त्योहार का टाइम हो तब तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड यहाँ पर नारियल को मतलब अच्छे से भून रही थी। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब ऐसा ही थोड़ा सा जैसे कि कच्चापन होता है हल्का सा निकल जाता है, थोड़ा ठीक हो जाता है। तो 2 ही 3 मिनट के लिए इसको चलाना है आँच पर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ऐड किया था और पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पर ऐड कर ली थी। तो चीनी और दूध इसको ऐड करने के बाद फिर उसको थोड़ी देर तक मतलब 3-4 मिनट के लिए इसको गरम कर लिया था। और इसको लगातार चलाते जाना, अगर आप चलाएंगे नहीं तो नीचे लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरा मिक्सचर जो है नारियल के लड्डू का तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दूध पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी है, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा मैंने हल्का सा इसको छोड़ दिया था, नहीं चलाया था, तो हल्का सा नीचे लग गया था। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, चलाते ही रहना है। एंड यहाँ पर हमारा जो है मिक्सर तैयार हो चुका है और हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो हल्के से गुनगुना रहे तभी हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो आगे देखिए। और यहाँ पर मैं एक हाथ में पकड़ी थी मोबाइल और एक हाथ से बना रही थी लड्डू। तो वही चीज़ है कि अब एक हाथ से कोई भी चीज़ बनाओगे लड्डू वगैरह तो वो ठीक से बंध नहीं पाते हैं। इसलिए जब भी लड्डू वगैरह कोई भी चीज़ बांधने वाली होती है, जैसे कि लड्डू है या कोई भी चीज़ है, तो उसको दोनों हाथों से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया था, पर मुझसे एक हाथ से नहीं बन रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बना रहे लड्डू, तो दोनों हाथों से बहुत अच्छे से बनते, गोल वगैरह गोल भी बनते हैं और अच्छे से उसको मतलब दबा के बनाओ तो टूटते भी नहीं है जल्दी। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर चल रही है हमारे नारियल के लड्डू बनाने के बाद चली गुजियों की तैयारी। तो यहाँ हम गुजियों के लिए काट रहे हैं मेवा। हाँ बना गुजिया बनाओ तुम। ये कितनी कोशिश में लगे हैं। कौन? हाँ हाँ अभी बनाने बैठे हैं। लड्डू बनाए थे ना, देखो उसने बीच में से गैस चली गई और दोपहर में ही चली गई, दूध गर्म कर रहे थे तभी। का चीज़ तुझे ले तो आए पूरी अच्छी रोटी कैसी कर दी उसने। अब भुजिया तो जरूर से करनी चूल्हो जलाए या फिर
और ये बहुत जुकाम है। मेरा जुकाम तो ज़्यादा बढ़िया, जुकाम तो और बढ़िया। मैं तो थोड़ी देर समझता है पानी पीने पास से तो चावल हो दीपक और और लौंग हो कपूर हो दीपक भी है लगता होगा, है दीपक भी है दीपक वो आरती के लिए हो तो लगता नहीं सकता। और कंडा भागी हो और आगे पानी एक साथ जातना है, आगे पानी अलग अलग रखे इनमें बैर बैस हो तो बैर पानी कोई ले जाए और आगे कोई ले जाए, एक आदमी दोनों चीजें ना लेके जा सको। आगे पानी की दुश्मनी है, है ना? पहले जल छिड़क दो जिससे जगह शुद्ध हो जाए, उसके बाद और हमारी गुजिया बन चुकी हैं। तो हम लोग जा रहे थे पूजा करने क्या हम लोग के वैसे काफ़ी सालों से ये वाली परंपरा नहीं हुई है, तो ये परंपरा जो है पहली बार निभाई जा रही है कि हम लोग मतलब होली जहाँ जलती है वहाँ पर पूजा करने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल तो मतलब मेरे हस्बैंड जा रहे थे, वैसे पापा जी से कहा था तो पापा जी ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी तो उन्होंने मना कर दिया था। तो हम ही लोग क्या मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो फिर पापा ने ये कहा कि कोई भी धार्मिक कार्य हो तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को करना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ही मुझे भेजा था कि तुम भी साथ में जाओ, तुम भी मतलब पूजा करो। कोई भी पूजा पाठ में मियाँ बीवी का होना दोनों लोगों का ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं जा रही थी। वैसे तो मैं थाली बना रही थी पूजा की कि आप जाओ, आप पूजा करके आओ, लेकिन पापा जी ने फिर मुझे ही कहा था कि नहीं मतलब अकेले नहीं करते हैं पूजा पाठ का, कोई भी काम होता है वो अकेले नहीं किया जाता है। अगर शादी हो गई है तो दोनों हस्बैंड वाइफ को ही करना चाहिए, दोनों मियाँ बीवी हो पति पत्नी हो तो साथ में ही पूजा करना चाहिए। तो ये पता नहीं कब से हमारे यहाँ जो है पूजा पाठ है ये वाली नहीं हुई है, मतलब गुजिया वगैरह नहीं चढ़ाई गई है कभी भी होली पे। ये पहली बार ही हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है, पहली बार ही कह सकते हैं कि हमारे घर से ये पहली बार परंपरा शुरुआत हुई है और जो निभाने का मौका मुझे मिला है तो इस बात के लिए तो मैं बहुत 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 ज़्यादा ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ये चीज़ आज से पहली बार कराई गई है और वो भी इतनी बड़ी पूजा। तो इसके लिए बहुत, और पापा जी वैसे भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानते, पूजा पाठ का ज्ञान उन्हें बहुत ही ज़्यादा है। तो वो कोई भी चीज़ होती है घर में, कोई भी त्यौहार होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले उन्हीं से ही पूछा जाता है कि कब और क्या करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे होली मतलब चौराहे पे, वहीं पे पूजा कर रहे थे होली का माँ की। तो देखिए यहाँ पर धूप बत्ती और आरती वगैरह हम लोग कर रहे थे, वही चढ़ा रहे थे, गुजिया बनाई थी वो और लड्डू वगैरह यही हम लोग चढ़ा रहे थे। बच्चे भी हमारे साथ में आए थे घर के हमारे। तो देखिए हम लोग पूरी जिस तरह से पापा जी ने बताई थी कि इस तरह से पूजा करना, तो हम लोग उसी तरीके से पूजा कर रहे थे। एंड मैंने आज तक
फ़िलहाल कभी मायके से भी मैं कभी नहीं गई थी जैसे कि होली पे ये सब करने के लिए, तो कभी साथ में भी नहीं गई थी पापा के। लेकिन यहाँ पर आज मुझे मौका मिला है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि ये चीज़ करने का मौका मुझे आज पापा ने दिया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। तो हमारे यहाँ पर पूजा जो है हो चुकी है एंड हम यहाँ पर अब जो है पूजा करने के बाद फेरा लगाएंगे चारों तरफ। और बैकग्राउंड में काफ़ी म्यूज़िक वगैरह चल रहा था तो उसको मुझे जो है वीडियो में म्यूट करना पड़ा है। और मतलब रात हो गई थी क्योंकि यहाँ पर पूजा के लिए लोग करने आ रहे थे, तो फिर पापा ने भेजा था कि हाँ चले जाओ, तो यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं आरती। और मैं बच्चों से भी कह रही थी कि आगे आ जाओ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अब लगाया जाएगा फेरा। काफ़ी भीड़ है, हमारे इधर पे काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ पर अब हमारी पूजा जो है हो चुकी है और हस्बैंड जी हमारे बांटेंगे प्रसाद। जैसे कि पापा ने कहा था कि पूजा करने के बाद जो भी मतलब थाली में प्रसाद है वो बच्चों को बांट देना। तो यहाँ पर बच्चों को बांट रहे थे प्रसाद, गुजिया है, लड्डू है, तो उसका प्रसाद बच्चों को दे रहे थे। बच्चे ही बहुत ज़्यादा। चाची जी आपने बनाई है तो ये अम्मी है। चाची जी गुजिया ना बहुत ही अम्मी है। चाची जी गुजिया ना बहुत ही अम्मी है। बहुत बढ़िया। गाना लगाऊंगी कहीं थोड़ी लगाऊंगी, गाना स्टार्ट कर दूंगी। गुजिया नहीं लगाओगे? गुजिया नहीं हाँ रब है। मैं गई चाची जी के ब्लॉक में हमेशा खड़ी हुई दिखती। जय विष्णु भगवान की जय। चलो हेलो अरे बात हो जय। और हम लोग आ चुके हैं पूजा करके। तो ये वही पूजन वाले दिन का ही है, मतलब रात का। तो मैं यहाँ पर बड़े बना के रख रही थी सुबह के लिए। होली पे तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ बड़े यहाँ पर। और दाल पीस के पहले ही रख दी थी, फेंट के भी रख दी थी, तो अब थोड़ी सी फूल गई थी। यहाँ पर मैं बड़े बनाऊँगी अभी, तो सुबह के लिए थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि सुबह क्या रात में तो बहुत ही हम लोग कम सो पाते हैं। क्योंकि जब होली का पूजन होता है वहाँ पर मतलब होली का जलाई जाती है, तो हम लोग सभी लोग जाते हैं क्योंकि पापा मेन हैं, तो पापा ही मतलब पूजा करवाते हैं वहाँ पर जाके। मतलब पापा यहाँ के मेन मुखिया हैं क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो इतने बीच में हमारे पापा ही जो है सबसे ज़्यादा मतलब उम्र के और बुज़ुर्ग हैं, तो ज़्यादातर लोग उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोई भी चीज़ होती धार्मिक वगैरह या कोई मतलब कुछ भी हुआ, मंदिर पे हवन हुआ या फिर होली का हुआ या दिवाली का हुआ, कुछ भी हुआ, तो पापा को ही मेन रखते हैं, तो पापा ही जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग भी जाते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो पापा जी से डांट पड़ेगी क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए नहीं जा सकते हो, तो फिर इसलिए हम लोग भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे थे और सुबह हम लोग को फिर जल्दी खाना बनाना पड़ता है क्योंकि सुबह का ये होता है कि सुबह ही लोग आने लगते, क्योंकि हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है, जो ख़ानदान है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है। सभी लोग पैर छूने आते हैं, मम्मी पापा सबसे बड़े हैं तो सभी लोग आते हैं पैर छूने के लिए परिवार के।
तो जल्दी ही आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आखट डालते हैं होली पे, तो हमारे घर के ही पास में है, तो इसलिए सभी लोग यहीं आते हैं, तो पैर छूने भी सभी लोग जल्दी ही आ जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जब आ रहे हैं तो फ्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कि कोई आ रहा है और हम लोग किचन में लगे हों, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग सुबह ही ज़्यादातर 7 बजे तक हम लोग का खाना पूरा बन जाता है, हम लोग चाय पी के भी फ्री हो जाते हैं 7 बजे, इससे कि कोई आए तो किसी को हम लोग खाते पीते ना मिले या किसी कोई बिज़ी ना मिले कोई भी, तो हम लोग फ्री हो जाते हैं 7 बजे तक। और यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी, क्योंकि बाहर मेरे जेठ जी और सास की थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही थी, तो वही मैं अंदर हंस रही थी खड़े होके। काफ़ी वो मतलब बातें कर रहे थे, वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे कि बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बहुत मजाक वाली बातें करते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर, वही मैं हंस रही थी और बीच बीच में कुछ बोल रही थी उनकी बातों पर लेकिन फ़िलहाल मैं अंदर ही थी, क्योंकि अंदर मैं जब ये चीज़ें बनाती हूँ तो वो सर पे पल्ला रुकता ही नहीं है, तो मैं अंदर से ही बोल रही थी। किचन का गेट मैंने लगा लिया था कि सर पे पल्ला ही रखते हैं हम लोग और मुँह भी ढाकते हैं, तो इसलिए मैं बाहर नहीं थी, मैं अंदर से ही बोल रही थी। एंड आज का ब्लॉग यहीं पे होता है एंड, और होली का सेकंड ब्लॉग आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फिर से अगेन आप लोगों को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।